Hello students, welcome to Suraj School Bhiwadi. Today we are going to revise unit test syllabus. Your unit test syllabus is chapter 1 to 6. So today we are going to discuss chapter 4, that is process and basis of accounting. So beta process of accounting में हमने समझा था that process of accounting begins with identification of business transaction, then we prepare voucher, okay, and then we prepare recording, and then we do the classification, and then we do the summarizing, and then again this cycle repeated. So process of accounting is a process which begins with recording of business transaction and the preparation of trial balance. Okay, it has many stages. So first stage I told you, business transaction, then preparation of the voucher, then recording, then classification, then summarizing. Then there are two bases of accounting, that is cash basis and accrual basis. Cash basis में होता है only cash transactions are recorded, and in accrual both cash as well as credit transactions are recorded. Okay, then there is a difference between the cash basis and accrual basis. क्या डिफरेंस है कि इसे कंपनीज एक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता है, एक्रूअल को करता है. इसके हिसाब से ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, इसके हिसाब से कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है. आउटस्टैंडिंग के हिसाब आउटस्टैंडिंग या एडवांस का ट्रीटमेंट इसमें नहीं किया जाता, इसमें किया जाता है. कैश बेसिस को जनरली डॉक्टर लॉयर्स अडॉप्ट करते हैं, जिनका मेनली काम कैश पर होता है, और इसको सभी बिजनेसमैन अडॉप्ट करते हैं. हाइब्रिड बेसिस क्या होता है? हाइब्रिड बेसिस में क्या होता है कि आपकी चार चीज़ें होती हैं, असेट्स होती है, लाइबिलिटीज़ होती है, एक्सपेंस होते हैं और इनकम होती है. चार चीज़ें होती हैं अकाउंट्स में. तो हाइब्रिड बेसिस कहता है असेट और इनकम को तो कैश पर रिकॉर्ड करो और इनको एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड करो. यानी कि अगर कोई एसेट के लिए आपने पेमेंट नहीं दिया है तो उसको मत मानो, और इनकम अगर आपको मिली नहीं है तो उसे मत मानो. तो असेट्स और इनकम कैश बेसिस के हिसाब से माना जाता है, और लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस को आपका एक्रूअल बेसिस पर माना जाता है. ठीक है, तो कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वी आर डिस्कसिंग. व्हाट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? कैश बेसिस मीन्स अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव. इनकम को तब तक रिकॉर्ड नहीं करना है जब तक मिलेगी नहीं, और एक्सपेंसेस को तब तक रिकॉर्ड नहीं करना है जब तक पे नहीं किया. व्हाट इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न. इनकम को हम तभी रिकॉर्ड कर लेंगे जब हमने उसे अर्न किया है, ये तब नहीं जब हमें मिला है. उसी तरीके से एक्सपेंसेस को हम तभी रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो ड्यू हुए हैं, तब नहीं जब हम पे करेंगे. ठीक है, एक्रूअल बेसिस कहता है कि इनकम को तभी रिकॉर्ड कर लो जब आपने अर्न की है, ये नहीं कि जब मिलेगा तो बहुत दिनों बाद. ठीक है, लेकिन आप उसे तभी रिकॉर्ड कर लेंगे. इन विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर नॉट रिकॉर्डेड? किस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किए जाते? कैश बेसिस में नहीं किए जाते. आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट पे. ड्यू तो हो गए हैं लेकिन पे नहीं किया है. विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट? कंपनीज एक्ट कौन से बेसिस को रिकॉग्नाइज करता है? एक्रूअल बेसिस को करता है. डस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वॉयलेट जीएपी? करता है क्या इसको? यस, वॉयलेट करता है, फॉलो नहीं करता है. ठीक है, देन आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्यों हुई? व्हाट इज़ द नीड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत इसलिए हुई क्योंकि what are accounting standard? These are the uniform rules and practices. ये कोई रिटन स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपको क्या बताती हैं? रूल बताती हैं, रेगुलेशंस बताती हैं, ताकि आप क्या बना सकें? प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकें. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूनिफॉर्म बनाने के लिए, कंसिस्टेंट बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत हुई. नेचर किया है, ये मैन मेड हैं, फ्लेक्सिबल हैं. ठीक है, यूनिफॉर्म रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं. ओल्ड वीडियोस में आपको सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. आपको याद रखना है कि एक आपको इसमें AS3 याद रखना है. AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया. ठीक है, और एक आपको AS26 याद रखना है, गुडविल यानी कि इंटेंजिबल असेट हो गया. ठीक है, IFRS की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है. What are accounting standards? These are the written statements specifying uniform rules and practices for preparing the financial statement. 2 पॉइंट्स बताइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए. दे ले डाउन द नॉर्म्स बताते हैं, और डाइवर्स जो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी होती है ना उनको एक कर देते हैं. इसका एडवांटेज क्या होता है? ये बहुत रिलायबल है, विश्वसनीय है. कंसिस्टेंसी यानी कि सभी लोग सेम रूल फॉलो कर पाते हैं. टू ऑब्जेक्टिव्स की यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक जैसा होता है. ट्रांसपेरेंट, कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी यानी कि सभी लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रूल्स अडॉप्ट करते हैं. स्टैंडर्ड हैं ये.
देन आपका अकाउंटिंग इक्वेशन एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6. यू कैन वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोज़ फॉर द डिटेल एक्सप्लेनेशन. तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए. असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. क्या होता है फॉर्मूला? असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आता है प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड गुड. हाँ, हमेशा इक्वल रहता है ये. ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल पोर्शन है इसके लिए. सिंस टू गिव टू बेसिक पर्पस, अकाउंटिंग इक्वेशन के पर्पस बताइए. तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो ऑलवेज इक्वल रहती है, तो यानी कि एक्यूरेसी हो जाती है, बैलेंस शीट बनाने में हेल्प मिलती है. फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन बताइए. तो क्या होती है? असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. अब ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है. असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी सही है, सेकेंड वाला गलत है. असेट इक्वल लायबिलिटी माइनस कैपिटल, थर्ड वाला गलत है. कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी सही है, ये गलत है. लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल प्लस असेट्स गलत है, ये गलत है, ये वाला सही है. तो इक्वेशन को तीन ही तरीके से लिखा जा सकता है. असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी, या लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल. अगर ऑप्शन आए तो इन तीनों के अलावा किसी भी ऑप्शन में सही नहीं होगा. देन आपका आ रहा है कि लायबिलिटीज़ बताइए. तो आपको यहाँ पे कैश बताया है. कैश भी आपकी एसेट है, डेटर आपके एसेट है, मशीनरी आपके एसेट है, स्टॉक. तो आप एसेट निकाल लोगे, सारी एसेट को आप प्लस कर लो. कितना है? 5, 25, 85, 90, 1 लाख 10,000. अब आपकी कैपिटल यहाँ पर कितनी है? 75,000. तो लायबिलिटीज़ की एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. लायबिलिटी पूछिए आपसे, तो 1,10,000 में से कितना माइनस कर दोगे आप? 75 माइनस करके 35,000 आपका आंसर आ जाएगा. इनके पहले आपको असेट्स को प्लस करना है. वट एंट्री वुड यू लाइक टू इंक्रीज़. क्या करोगे अगर आपकी इंक्रीज़ हो रहा है, इनकम इंक्रीज़ हो रहा है. तो हमने 5 रूल पढ़े थे, असेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल. इन तीनों का सेम था, इन दोनों का सेम था. अगर ये बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट. अगर ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट और ये कम होते हैं तो डेबिट. अब देखो, इंक्रीज इन रेवेन्यू हो रहा है, इंक्रीज इन इनकम हो रहा है, तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. देन एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है, तो क्या बताया था? क्रेडिट. रिकॉर्ड ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब हो गया कैपिटल, कैपिटल कम हो रही है, तो क्या करेंगे? डेबिट. रिकॉर्ड इन फ्रेश कैपिटल, नया कैपिटल लेकर कैपिटल बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे? क्रेडिट. यानी कि ये 5 रूल आपको याद रखने हैं. 2 के रूल सेम हैं और 3 के रूल अलग हैं. ठीक है. इफ़ अ ट्रांजेक्शन हैज़ द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग एन असेट, आपकी असेट तो कम हो रही है, तो क्या होगा? अगर असेट आपकी कम हो रही है तो किधर होगा? डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट होगा. ठीक है. लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट में. अब इन्होंने एग्जांपल्स पूछे हैं. असेट भी डिक्रीज़ हो रही है, कैपिटल भी डिक्रीज़ हो रही है. तो ये ड्राइंग बता रहे हैं. ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जाएगा तो उसकी कैपिटल भी कम हो जाएगी और कैश भी कम हो जाएगा. असेट इंक्रीज़ करनी है और लायबिलिटी, तो उधार पर कोई सामान खरीद लो. असेट भी बढ़ानी है और दूसरी असेट भी कम करनी है तो कैश पर खरीद लो. और असेट भी कम करनी है, लायबिलिटी भी बढ़ानी है, तो यानी कि लोन ले लो. ठीक है, लोन दे दो. व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट, क्या होगा अगर आपने महेश से ख़रीदा है तो आपके स्टॉक बढ़ेंगे और लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी. आपने सुरेश को सेल किया तो आपका कैश आया, स्टॉक कम हो गया, प्रॉफिट हो गया 2000 का, तो कैपिटल बढ़ गई है. वेजेस पे कर रहे हो तो कैश भी कम हो रहा है और कैपिटल भी कम हो रहा है. एक्सपेंस देने से कैश भी कम होगा और कैपिटल भी. विड्रू इन कैश फॉर प्राइवेट यूज़, तो कैश भी कम होगा, कैपिटल भी कम होगा. क्रेडिटर को दे रहे हो तो कैश भी कम होगा और क्रेडिटर भी कम होगा. तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको इन्हें ट्राई करना है फॉर यूटी पर्पज़. एंड फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन वॉच द सेपरेट वीडियोज़ फॉर सेपरेट चैप्टर ऑन यूट्यूब. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.